मैं शत्रुघ्न पाल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन करियर विद शत्रुघ्न पाल में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो के साथ आए हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत। चलिए फटाफट आपको बताते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम के अंतर्गत अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, या फिर एक दूसरे टाइप का प्रश्न होता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। बहुत सारे बच्चे इस दोनों प्रश्नों को एक ही समझ जाते हैं, बहुत कन्फ्यूजन होता है, सर इसमें क्या अंतर है, इसमें क्या अंतर है। देखिए प्यारे दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को इन दोनों में अंतर क्लियर कराएंगे। आपको बता दें कि पीसीएस के प्री वाले पेपर में भी ये प्रश्न पूछे गए थे। आप गौर से समझिएगा इसको। बहुत सारे बच्चों को ऐसे प्रश्न देखे नहीं होंगे, बहुत सारे लोग देखे होंगे तो इसमें क्लियर नहीं होंगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। तो प्यारे दोस्तों, आज हम इस दोनों को डिफरेंस क्लियर करा रहे हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्रश्न कहता है तो यह अलग बात होती है, अगर गुणनखंडों की संख्या पूछता है तो यह एक अलग बात होती है। प्यारे दोस्तों, गुणनखंडों की संख्या को प्रश्न में या ये भी कह के पूछता है कभी कभी भाजकों की संख्या। क्या कह के पूछ सकता है? भाजकों की संख्या या अपवर्तकों की संख्या। प्यारे दोस्तों, हम बहुत कक्षाओं में प्राइमरी लेवल में हम देखेंगे अपवर्तक या अपवर्त पढ़े होंगे, उसी पर यह बेस्ट क्वेश्चन है, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो पहले आइए हम क्लियर कराते हैं पहले अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। जैसे एक छोटा सा हम क्वेश्चन लेते हैं, हम कहते हैं कि 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। 12 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो प्यारे दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो आपको पता होनी चाहिए कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग पढ़े होंगे कि जो संख्याएं किसी से नहीं करती हैं वही संख्या अभाज्य होती है। जो संख्याएं स्वयं और एक को छोड़कर अन्य किसी से भी नहीं डिवाइड होती है वह अभाज्य होती है। जैसे पहला होती है संख्या 2, 2 सम संख्या होते हुए भी अभाज्य होता है, वह किसी से नहीं कटने वाली है, स्वयं से या तो 1 से। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही डाटा ऐसी ये संख्याएं होती हैं जो नंबर्स ऐसे हैं, कुछ नंबर्स जो किसी से भी डिवाइड नहीं हो सकती है सिवाय आप खुद से या तो फिर 1 से। उसी को हम अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इसी पर आधारित संख्याओं को आपको बताना है। तो प्यारे दोस्तों, अभाज्य को बताना लेकिन अभाज्य के गुणनखंड बताने हैं। तो 12 का हम गुणनखंड करते हैं जब फैक्टर विधि से एलसीएम की तरह। तो हम देखते हैं कि 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3। तो बताइए इसमें हम 12 को लिखते हैं ना कि 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आप ये देखिए कितने गुणनखंड आए हैं, 1 2 3। तो इसका आंसर होगा कि सर अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके 3। यही आंसर, अभाज्य गुणनखंड होंगे कितने? 3। कितने कैसे 3 हुआ? 1 2 3। इसी को प्यारे दोस्तों हमको समझना है। लेकिन बहुत छोटी सी बात हुई अभाज्य गुणनखंड के लिए, लेकिन आपको प्रश्न थोड़े से बड़े लेवल पर भी दे सकता है। जैसे हम इसी सवाल को ऐसे भी लिख सकते हैं कि कहीं पर सवाल हो, जैसे 2 बार आया है तो इसे 2 की पावर 2 लिख दें, 3 एक बार आया तो 3 की पावर 1 लिख दें। सवाल तात्पर्य है कि ऐसे हो सकता है। तो ये जो पावर होती है, उस पावर हमें क्या बताती है? कितने बारे सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि पावर को संख्या समझ जाते हैं। पावर संख्या नहीं होती है। पावर 2 के पावर 2 बता रहे हैं कि 2 बार आया है, और 3 के पावर 1 का मतलब कि 3 एक बार आया है। पावर हमेशा कितनी बार संख्या है बस उसको डिफाइन करता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर कोई सवाल ऐसे आपको पूछ दे कि 11 की पावर 7 गुणे 8 के इसको हम चेंज करते हैं, 7 के पावर 5 गुणे 3 के पावर 4 और गुणे 2 के पावर 7। तो अब पूछ दे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या पूछ दे प्यारे दोस्तों? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंड की संख्या अगर पूछ रहा है तो ये कितनी होगी? तो बताइए कि ये संख्या है वो सारे अभाज्य हैं। इसमें 2 है वह भी अभाज्य है, 3 है यह भी अभाज्य है, 7 है यह भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, क्योंकि हमने लिखा है 2 3 5 7 11। सब क्या है? 2 3 7 11 क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या है कौन कितनी बार आया है यह देख लो। यह 2 का बार आया है, कितनी बार आया है? 7 बार। इसका मतलब ये 7 बार, ये 4 बार, ये 5 बार, ये 7 बार आया है। तो हम काउंट करेंगे तो 2 7 बार हो गया, 3 4 बार। तो क्या करें? इसके केवल घातों को जोड़ दें। इसका मतलब सर हम केवल 7 + 5 + 4 + 7 अगर जोड़ दें तो 5 4 9 और 9 और 7 16 और 16 7 जोड़ दें कितना हुआ? 23। इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि प्यारे दोस्तों कि इस गुणनखंडों के कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 23। ये बहुत ही आसान हमने क्वेश्चन लिखा है प्यारे दोस्तों। लेकिन कुछ प्रश्न आपके ऐसे भी हो सकते हैं अभाज्य गुणनखंड के, जैसे मान लीजिए 30 के पावर 4 और यहाँ पर 100 के पावर 3 और यहाँ पर हो सकता है 35 के पावर 5
इंटू 25 के पावर 3 इंटू और 24 के पावर 6 मान लीजिए। अब यहाँ पर है और आपने देखा कि सर जो पावर में थी हम उसी संख्या को जोड़े थे यहाँ पर। इसका मतलब हुआ कि यह सूत्र क्या फार्मूला आपका बना था यहाँ पे प्यारे दोस्तों। इस सवाल को देखिए, इस सवाल को देखिए और करिएगा। इसमें आपका फार्मूला बनता है कि सर यदि कोई भी घात होगा उन घातों को हमें जोड़ना है। a की पावर x, b की पावर y, अगर c की पावर z है, अगर सवाल आपका ऐसा है तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर प्यारे दोस्तों पूछ रही है तो बस आपको इतनी ही करनी है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या के लिए कि आप इसके पावर को जोड़ दो। तो x प्लस वाई प्लस जेड, यही आंसर हुआ क्योंकि आपने वही घात जोड़ा था, तो यही आंसर हुआ। लेकिन यह a और यह b और यह c जो होंगे, जो यह a और b और c होंगे प्यारे दोस्तों, वह सदैव अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, अभाज्य गुणनखंड होनी चाहिए, क्योंकि वह प्रश्न अभाज्य गुणनखंड पूछा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर इन घातों को जोड़ेंगे इसी आधार पे तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा जानते हैं? क्योंकि यह 30 जो संख्या है 4 बार आई है, यह 30 अभाज्य गुणनखंड नहीं है कि 30 4 बार आया सर, 100 3 बार आया, 35 5 बार आया, सब अभाज्य गुणनखंड है, उसको जोड़ दो। नहीं, अभी अभाज्य गुणनखंड बनाना पड़ेगा आपको। तो ये 30 का अभाज्य गुणनखंड बिना बनाए इस सवाल को आप सॉल्व नहीं कर सकते। देखिए यह इसको हमने जोड़ा इसलिए था क्योंकि ये सारे अभाज्य थे संख्या 2 3 7 11, यह अभाज्य संख्या थे, लेकिन हम इसको नहीं जोड़ सकते क्योंकि यह 30 अभाज्य संख्या नहीं है, 30 भाज्य संख्या है, किसी न किसी से डिवाइड होगी। 100 भी भाज्य संख्या है, 35 भी भाज्य संख्या, 25 भी, 24 भी। तो प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे। जैसे हमने 12 का बनाया था ना अभाज्य गुणनखंड, उसी प्रकार 30 का बनाएंगे। अगर प्यारे दोस्तों आप 30 का बनाते हैं तो 2 3 6 25 कुछ इस तरह से आएगा। अब उसके पावर कितनी है 4 टाइम। और 100 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4 5 20 5 100 कुछ ऐसे आएगा। 35 का बनाओगे प्यारे दोस्तों तो 5 7 35 होता है, 5 × 7 इसके पावर 5। 25 का प्यारे दोस्तों बनाओगे तो 5 × 5 अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड ये देखो 2 2 5 5 ये अभाज्य गुणनखंड में हो गया, 5 7 अभाज्य गुणनखंड में हो गया, लेकिन 25 अभाज्य नहीं है क्योंकि वो 5 से डिवाइड हो रही है, तो अभाज्य संख्या थी। इसी प्रकार हम 24 का कर लेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिका 24 इस तरह से हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों जब अभाज्य गुणनखंड हो गया तब हम जानते हैं उनके घातों को हम जोड़ देंगे तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। तो घातों को जोड़ने के पहले एक बात समझिएगा कि यह कोष्टक ऊपर पावर है, तो इसका मतलब ये 4 यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर होगा कि 2 की पावर भी 4 होगी, 3 की पावर भी 4 होगी, 5 की पावर भी 4 होगी। अगर यह 3 है तो प्यारे दोस्तों 2 की पावर भी 3 होगी, 2 की पावर इसके भी 3 होगी, इसके 5 की पावर 3 होगी, इसके भी 5 की पावर 3 होगी, ये 5 के पावर भी 5 होगा और 7 की पावर भी 5 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर 5 के पावर 3 भी होगा, 5 के पावर 3 भी होगा। यहाँ पे 6 के पावर 2 2 2 सब पे हर 2 पे 6 पावर होगी। इस तरह से आपको कुल घात को जोड़ना है। तो अब प्यारे दोस्तों यहाँ देखो 4 कितनी बार होगा, अगर हम हिसाब से देखें सर तो 2 के पावर 4 हम लिखें क्यों, अब इसको डायरेक्ट समझ लें। डायरेक्ट समझ लो कि ये 4 है, अब यह 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर भी आएगा, 4 यहाँ पर, तो 2 4 बार, 3 4 बार, 5 4 बार, कुल कितना बार हो गया 4 4 8 4 12। डायरेक्ट हम लिख दें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या इसमें 12 हो गई। प्लस इसमें कितना आ रहा है 3 यहाँ पर भी आएगा, 3 यह भी हो जाएगा, 3 यह भी हो जाएगा, 3 यह हो जाएगा। जब इसको घात को हम यहाँ पर लाएंगे तो अंदर की तरफ तो हो जाएगा 3 3 6 3 9 3 12, यहाँ से भी मिल गया अभाज्य गुणनखंड। इसमें 5 और 7 5 बार आया है, तो इसका मतलब 5 भी 5 बार, 7 भी 5 बार, तो 5 बार यह 5 बार यह कब बार और हो गया अभाज्य गुणनखंड 10 बार सर। फिर यहाँ से भी देख लो 3 है, यहाँ पर भी आएगा, सॉरी 5 के पावर यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, तो ये 3 3 कितना हो जाएगा प्यारे दोस्तों 6 हो जाएगा सर। और इसी प्रकार से यह 6 जो है कितने जगह आएगा, देखो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, क्योंकि पावर कोष्टक ऊपर है तो इसका मतलब था वो सभी संख्याओं पे पावर बनेगी। तो 6 6 6 6 6 कितनी हुई, इसको हटा देते हैं क्योंकि ये अंदर आ गया सबके। तो इस तरह से 6 चौका 24 होगा। अब इस तरह से सारी जोड़ दें, 12 में 24 24 24 48 48 और 10 48 10 58 58 और 6 प्यारे दोस्तों 58 और 6 कितना होगा बताइए 64।
इस तरह से आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 64। यानी कि बिना अभाज्य गुणखंडों में व्यक्त किए हम किसी से सवाल को नहीं बता सकते। अभाज्य गुणखंड का मतलब होता है फैक्टर करो और जो जितने संख्या आ रहे उसको काउंट कर लो, वही हो गई अभाज्य गुणखंड। चाहे वह 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो। हालांकि जो भी गुणखंड होता है वो सदैव 2, 3, 5, 7 ऐसे होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे उसके दूसरे भाग को समझते हैं। चलिए आइए प्यारे दोस्तों, अब हम लोग दूसरी बात को समझते हैं। ये तो अभाज्य गुणखंडों की संख्या हो गई, अब यह गुणखंडों की संख्या क्या होती है इसको समझते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करते हैं बात समझ में आ गई है आप सभी लोगों को। आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो जैसे अब ये प्रश्न पूछता है, हम लोग कक्षा 4-5 में पढ़े होंगे, गुणखंडों की संख्या बताए। जैसे मान लीजिए 18 है या आपके पास मान लीजिए 20 है। अब ये समझ लीजिए कंप्लीट हो गया, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। गुणखंडों की संख्या जब आती है तो अगर ये 18 है प्यारे दोस्तों या 20 है, आप कह दें कि 18 और 20 किन किन संख्याओं से कट रही है, मतलब इसके भाजक कौन कौन है, इनको कौन कौन डिवाइड कर सकता है 18 को या 12 को, या इसी हो सकता है कि कितने गुणखंड होंगे यानी कितने फैक्टर होंगे जो इनको डिवाइड कर सकते हैं, किन किन फैक्टरों में वह संख्या आ सकती है। इसका तात्पर्य यह होता है, या अपवर्तक पढ़े होंगे। अपवर्तक आप लोग कक्षा 4-5 में बेसिक में वहाँ पर पढ़ा जाता है कि अपवर्तक क्या होता है। अपवर्तक का मतलब होता है कि जैसे 18 का अपवर्तक का मतलब 18 किन किन से कटेगा। तो प्यारे दोस्तों 18 को हम जानते हैं कि सर 18 1 से भी कटेगी, 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी, बताइए और क्या होगी, 4 से कटेगी, नहीं कटेगी, 5 से नहीं, 6 से कटेगी, और फिर क्या आपको 6 के बाद कितने से कटेगी, 9 से कटेगी, और 18 से कट जाएगा। ये सारे अपवर्तक होते हैं, इसी को बोलते हैं अपवर्तक या भाजक या गुणखंड। यानी 18 एक का भी गुणनखंड होगा, 2 भी, 3 भी, यानी 2 के भी पहाड़े में आएगा, 3 के भी पहाड़े में, 6 के भी पहाड़े में, 9 के पहाड़े में, 18 का भी टेबल में आएंगे। तो इसे कहते हैं अपवर्तक। तो इसकी संख्या कितनी हुई, इसकी संख्या हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो यही संख्या पूछना चाह रहा है कि संख्या कितनी होगी। या 20 किन किन से कटेगा प्यारे दोस्तों। अगर हम 20 की बात करें तो 1 से, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से और 20 से। कितनी हुई इसकी भी संख्या हुई 6। यहाँ प्यारे दोस्तों 12 को कहें तो 12 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। या हम इसी तरीके से कोई भी संख्या ले लें, 40 ले लें, कितनी से कटेगी, 1 से सर, 2 से भी कटेगी सर, 4 से भी कटेगी सर, उसके बाद 5 से भी कटेगी सर, उसके बाद कितने से कटेगी, 8 से भी कटेगी सर, उसके बाद 10 से भी कटेगी सर, उसके बाद कितने से कटेगी, लगभग 20 से भी कटेगी, और इसके बाद उसके बाद 40 से कटेगी। कितनी संख्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसके मतलब काटने वाली संख्या हो गई कुल 8, यानी कि इसके 8 भाजक हैं। यानी 40 को 8 भाजक हैं, 12 को, 18 को, 20 को 6 भाजक हैं। तो इसको हम कैसे निकालें, क्या सर हम ऐसे ही बड़ी संख्याओं का भी बता सकते हैं, जैसे 420 का, 360 का। अगर ऐसा प्रश्न पूछ दे, क्या हम इसी तरीके से सोच सकते हैं, या 1000 के आसपास हो, या 1728 हो, यानी में कुछ भी संख्या हो, क्या हम इतने नंबर्स को सोच पाएंगे कितनी होंगी। ये सब तो हमने जो संख्याएं सोच कर लिखी है, ये छोटी छोटी संख्याएं होती हैं जो हम लोग बता सकते हैं, लेकिन बड़ी संख्याओं को कैसे बताएंगे। तो चलिए आइए प्यारे दोस्तों कैसे बताएंगे इसके बताते हैं। जैसे मान लीजिए 18 का बताना है, हम पहले छोटे का बता रहे हैं, बड़े वाले का आप तुरंत समझ जाएंगे। जैसे 18 का बताना है तो आपको क्या करना चाहिए, गुणनखंड करना चाहिए। तो हम लोग कर ही लेंगे। 18 का 2 18, फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 कम 3। हम क्या 18 का गुणनखंड लिख सकते हैं सर, 2 × 3 × 3, या इसी में लिख सकते हैं 2 के पावर 1 और 3 के पावर 2। इसके पहले जब हम अभाज्य गुणनखंड की बात किए थे, इसकी बात किए थे प्यारे दोस्तों, तो हमने क्या किया था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालते समय इनकी घात को जोड़ दिया था। जैसे 2 बार आया है या 1 बार आया था, कुल कितनी बार आए हैं, 3 बार। 18 के 3 अभाज्य गुणनखंड होंगे, 1, 2, 3 ही तो आए हैं। लेकिन यह अभाज्य गुणनखंड हुए, लेकिन गुणनखंडों या भाजकों या अपवर्तकों की संख्या का आंसर 3 नहीं होगा, क्योंकि इसके आंसर तो आ रहे हैं कितने, 6 आ रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, अगर यह संख्या अगर आपको मिल गई, घातांक के रूप में मिल गई कि a के पावर x है सर, b के पावर y है सर, c के पावर z है, ऐसे गुणे के रूप में आपको मिल गया सारे पद, तो आपको करना क्या जानते हैं, केवल जो यह पावर है, जो पावर है x, y, z, इस पावर x, y और z में x, y, z जो पावर होगी उसमें प्रत्येक में 1 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसका कहने का मतलब है जैसे कि यहाँ पर पावर कितनी है, देखिए 1 है, प्रत्येक पावर में 1 अधिक जोड़ दीजिए, 1 जोड़ दीजिए। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 1 कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगा।
इसकी पावर 2 है, उसकी पावर में भी 1 जोड़ दीजिए, तो 2 है तो 1 पावर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3, 2 तिहाई 6। तो आप कह सकते हैं सर इस 18 के 6 गुणनखंड है। इसी प्रकार से प्यारे दोस्तों अगर हम 40 की बात करें तो हम 40 का तो ऐसे गुणनखंड कर ही सकते हैं 20, 10, 5, 1। तो इसका कितना हो गया 2 3 बार आया और 5 1 बार आया, 2 3 बार आया, 5 1 बार आया। तो जब इसकी संख्या पूछे, गुणनखंडों या भाजकों का वर्तों की संख्या पूछे, तब क्या करेंगे प्रत्येक की पावर में 1 बढ़ा देंगे। 3 है तो 1 बार बढ़ा करके कर देंगे तो 3 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। यहाँ पावर 1 है तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2 होगा। तो 40 को काटने वाले कुछ कितनी संख्या निकल जाएगी 4 दूनी 8। इस प्रकार से 8 आंसर होगा। देखिए हमने 40 के गुणनखंड किन किन भाग से कटेगा 40 उसको मैं बताया था। कुल 8 संख्याएं हैं, मतलब संख्याएं 8 है, केवल 8 नहीं काट रही है, संख्याएं 8 है, नंबर्स 8 हैं। 8 ऐसे आंकड़े हैं जो 40 को डिवाइड कर सकते हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि 40 है उसको 8 लोग पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 8 लोग कौन कौन है वह है 1 2 4 5 8 10 20 और 40। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने अब बड़ा सवाल को उठा कर लेकर आते हैं आप लोगों के बीच में। मान लीजिए आपको 360 के बताने हैं, कितने के 360 के बताने हैं, 360 के बताने हैं। 360 के बताना है तो आप गुणनखंड करेंगे, ये तो आसानी से कर सकते हैं क्योंकि सभी लोग फैक्टर करना आता है, सबको 2 कम 2 2 16 0 180 हुआ, फिर 90 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा इसका आधा 45 हो जाएगा, फिर 15, फिर 3, फिर 5 और 1। अगर यह प्रश्न होता प्यारे दोस्तों तो अलग होती। या 2 कितनी बार आया 1 2 3 बार, 2 की पावर 3 कर लो। 3 कितनी बार 2 बार। 5 कितनी बार 1 बार। अगर अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछते तो केवल पावर को जोड़ना होता है, केवल x y और z होता है, केवल पावर को जोड़ना होता है। 3 2 5 1 6, 3 2 5 1 6, कुल 6 संख्याएं हैं। देख लो छठे है 1 2 3 4 5 6, इसे अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड होता है। लेकिन अगर गुणनखंडों या भाजकों की संख्या या वर्तकों की संख्या पूछी तो इसका मतलब होता है कि कितनी ऐसी संख्याएं जो 360 को डिवाइड कर सकती, कितनी ऐसी संख्याएं हैं, अलग अलग संख्याएं। तो क्या करेंगे जितनी संख्या है प्रत्येक संख्या में के पावर में 1 अधिक जोड़ देना है। तो 3 1 क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, इसमें भी 1 अधिक जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी इंटू 3 हो जाएगा, इसमें भी 1 जो अधिक जोड़ देंगे, प्रत्येक की पावर में 1 प्लस करके गुणा करना है, यहाँ 2 आ जाएगा। तो 4 3 12 दूना 24, 24 ऐसी संख्याएं हैं जो पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं किसको जानते हो 360 को। 360 को काटने वाले कुल 24 आंकड़े होंगे। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? मतलब ये अलग अलग संख्याएं हैं जो 360 का कुल 24 आंकड़े हैं। आप इतनी ज़्यादा आंकड़ों को आप ढूंढ नहीं पाओगे, या तो गलती हो जाएगी या तो कुछ छूट जाएगा। तो इसलिए यह आपको नियम बताए गए हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रही है। अगर आपको थोड़ा डाउट है तो एक सवाल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे 420 है, अब 420 का हमको करना है, अब ये वाला बताना है, दूसरा वाला तो हम क्या करेंगे पहले खंड करेंगे। सर 2 1 0 2 0 5 3 3 9 5 5 7 35 7 कट गया। इसका मतलब हुआ कि सर अगर हम 420 को घातांक के रूप में लिखें तो 2 कितने टाइम्स आया प्यारे दोस्तों 2 2 बार आया सर, 2 2 बार आया। 3 कितनी बार आया 1 बार आया। 5 कितनी बार आया 1 बार आया सर। 7 कितनी बार आया 1 बार आया। अगर यह तीनों नाम से कोई प्रश्न देता है तो क्या करेंगे प्रत्येक की पावर में 1 1 प्लस कर देंगे। प्रत्येक की पावर में 1 1 प्लस करिए तो 2 में 1 जोड़िए, इस 2 में, इससे नहीं मतलब है, इससे नहीं मतलब है, इससे नीचे संख्या से नहीं मतलब है, इसके पावर से मतलब है। प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ना है। 2 + 1, यहाँ पे 1 1 + 1, यहाँ पर भी 1 1 + 1, यहाँ पर भी 1 तो उसमें भी 1। प्रत्येक की पावर में 1 1 वृद्धि करके गुणा कर देना है। तो 3 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ 4 दूनी 8 8 3 24। इसके भी कुल 24 संख्याएं हैं जो पूर्ण रूप से डिवाइड कर सकती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी अच्छी तरीके से। तो प्यारे दोस्तों किस तरह से हमें गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या देनी है आप बड़े आराम से इसको निकाल सकते हैं। हाँ, इसी में एक बात और पूछ सकता है आप लोगों को, जानते हैं क्या? जैसे 12 को डिवाइड करने वाला आप कहोगे सर कि 12 को काटने वाला है कौन कौन है बताइए। 12 को काटने वाला 1 है, 2 है सर, 3 है, 4 है, 6 है और खुद 12 है। तो कुल आंकड़ों की संख्या कितनी है? कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है भाई बताइए? कहेंगे सर कुल गुणनखंडों की संख्या 6 होगी। 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर इसी में पूछ दे कि आप बताइए कि ऐसी कितनी संख्या जो केवल सम है,
जो सम संख्या है इवन नंबर्स हैं और 12 को डिवाइड कर रहे हैं। तो आप कहेंगे सर 2 है, 4 है, 6 है और 12 है, तो कितनी संख्या होगी? 1 2 3 4। तो इसमें सम जो सम संख्या है जो डिवाइड कर रही है, सम संख्या होगी गुणखंडों की जो है, गुणखंडों की जो सम संख्या है उसकी संख्या होगी 4। अगर हम विषम की बात करें, यानी यह इवन नंबर हो गया और यह ऑड नंबर जो डिवाइड कर रहे हैं। 8 संख्या है जो उनको डिवाइड कर रहे हैं। 8 में कितनी है? विषम संख्या में अगर हम बात करें तो कितनी है? देखो कहेंगे सर एक है और एक 3 है, तो कितनी हुई? 2। यानी कुल 6 गुणखंडों में 4 सम है और 2 विषम है। तो इसको हम कैसे बताएं? तो क्या करेंगे इसके लिए? जैसे हम इसी को आपको दिखा देते हैं, इसी सवाल को आपको दिखा देते हैं कैसे होगा। तो हमको तो इतना पता है कि सर हमको तो आपने बताया कि सर 2 दूनी 4 3 12 कर लो और 2 की पावर 2 कर लो, 3 की पावर 1 कर लो। अगर गुणखंडों की संख्या पूछे तो हमने अभी आपको समझाया कि प्रत्येक की पावर में 1 बढ़ा दो, तो 2 1 3 1 1 2 3 दूनी 6। तो इस तरह से कुल 6 संख्या गुणखंडों की प्राप्त हो जाती है। कुल 6 संख्याएं हैं। लेकिन सम की कैसे बताएं? तो सम में कैसे बताएंगे प्यारे दोस्तों? तो ध्यान से सुनना, सम कैसे बताएंगे। अगर यह नंबर सम है, यह सम है, अगर यह सम है तो क्या करेंगे? जो इसकी पावर होगी यह 2, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। सम की टर्म में आपको 1 नहीं जोड़ना है, इसको मतलब केवल 2 रहने दो और इसमें 1 जोड़ दो। 1 कितना हो जाएगा? 2 2 दूनी 4। इसका नियम हुआ कि सम वाले में जो सम संख्या होगी, सम संख्या इसे कहते हैं, वो तो घात है, घात से घात कोई सम विषम नहीं होती है, बस घात ये बताती है हम कितने टाइम से आए हैं। लेकिन संख्या तो 2 है, कितनी बार आया है? 2 बार आया है। तो संख्या अगर सम है तो सम वाली टर्म में आपको सम वाली टर्म में क्या करना है? 1 नहीं जोड़ना है। इस बात को ध्यान रखना, नहीं जोड़ना है। इस बात को आप याद रखना कि अगर सम में होगी तो 1 नहीं जोड़ेंगे। अर्थात अगर हम आपको पूछ दें कि 300 में ऐसे कितने अभाज्य गुणखंड होंगे, और कितने गुणखंडों की संख्या होगी या कितने सम होंगे, तो आप 300 का गुणखंड करोगे, कहोगे सर 150, फिर कहोगे सर 75, फिर 25, फिर 5, फिर 5। इसका मतलब हुआ इसको घात के रूप में लिखोगे तो 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 2, यही ना लिखेंगे आप सभी लोग। ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा। आप लोग घबराओगे तो बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। आखिरी तक बातें सुनने का प्रयास करें तो जरूर आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग अभी बताया सर गुणखंडों की संख्या में तो सब में 1 1 जोड़े थे। अगर हम गुणखंडों की संख्या पूछते हैं, गुणखंडों की संख्या बताओ, कुल गुणखंडों की संख्या बताइए, कुल चाहे जिससे घटा है, कुल गुणखंडों की संख्या बताइए। तो आप क्या करते हैं कि प्रत्येक की पावर में 1 जोड़ देते हैं। 2 की पावर 1, 1 की पावर 1, मतलब इसमें भी 1, इसमें भी 1, सब में 1, तो हो जाता 3 2 3 3 दूनी 18। तो कुल 18 संख्या आती जो 300 को डिवाइड कर दे। कुल 18 ऐसे अलग अलग नंबर हैं जो 300 को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सम का पूछे तो क्या करना होगा? सम गुणखंडों की संख्या अगर हम पूछे तो सम गुणखंडों की संख्या पूछे, तभी भी हमने आपको समझाया कि सम वाले टर्म में जो सम होगी, जो सम की टर्म होगी उसमें 1 नहीं जोड़ना है। प्यारे दोस्तों, नहीं जोड़ना। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यह सम है, 2 क्या है? सम है। 2 सम संख्या है, तो जो इसकी पावर होगी, चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, पावर से मतलब नहीं है, संख्या ये है। अगर यह सम संख्या है, देखो प्यारे दोस्तों, यह सम संख्या है तो इसके लिए क्या करेंगे? इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे। तो यह पावर 2 है तो 2 ही रहेगी। लेकिन इन सब में जोड़ेंगे, 1 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 होगा। उसके पावर में ध्यान रखिएगा, सम वाले के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी जैसे चल रहा था वैसे चलने देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी चलते हैं 12। तो आप कह सकते हो कि सर कुल गुणखंडों की संख्या कुल 18 संख्या डिवाइड करती है, जिनमें से 12 संख्याएं सम है, जिनमें से 12 संख्याएं सम है। तो विषम कितने आएंगे आप बता सकते हो? विषम कितने? कुल 18 संख्या काट रहे हैं जिसमें से 12 सम है, तो विषम कितने बच रहे हैं? 6। तो फिर क्या सर डायरेक्ट विष के निकालने को, अगर हमको डायरेक्ट विषम का ही एग्जाम में पूछ दे कि ऐसी कितनी विषम संख्याएं बताइए, तो अगर आपको विषम पूछ दे, ऑड नंबर पूछ दिया, तो आपको क्या करना चाहिए? अगर विषम गुणखंडों की संख्या पूछ रहा है, विषम गुणखंडों की संख्या पूछ रहा है,
तो आपको क्या करना चाहिए कि सम वाला जो नंबर है उसको लेना ही नहीं है। सम का पावर का कुल बिल्कुल इस्तेमाल मत करिए, सम की पावर का इस्तेमाल ही मत करिए, केवल इनमें एक एक बढ़ा दीजिए। तो इस पावर में ही बढ़ाना है आपको, संख्या में नहीं, पावर में बढ़ाना है। और सम वाली संख्या का एकदम बिल्कुल पावर मत लीजिए। अब जो विषम वाली संख्या बच गई इनका पावर ले लो। विषम में 3 है, 5 है, उसके पावर 1 है, 2 है, तो इनमें एक एक बढ़ा दो। तो इसमें एक बढ़ाओगे तो एक एक कितना हो जाएगा बताओ प्यारे दोस्तों, 2। और इसमें एक बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा, 3। इस तरह से 2 तिहाई 6। तो यानी कुल 18 गुणखंडों में 12 सम निकल गए और 6 विषम निकल गए, यानी कि 12 इवन नंबर निकल गए और 6 जो है ऑड नंबर निकल गए। उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। अगर भी थोड़ी सी डाउट है तो तीनों के तेज़ी से एक सवाल लेकर के और आपको बता देते हैं। प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, यह बता रही है संख्या, मतलब कितनी ऐसे नंबर्स हैं जो इनको डिवाइड कर सकती हैं। कौन कौन है ये नहीं बताया जा सकता, ठीक है, लेकिन कितनी है ये बताया जा सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए 240 का ही पूछ दें हम कि 240 के आपको 3 प्रश्न पूछ रहे हैं। कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंडों की संख्या, या फिर इसी में विषम गुणनखंड, पहले सम लेते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या। एक सवाल और देखो अच्छे समझ में आएगी। या इसी में विषम गुणनखंडों की संख्या। इस तरह से आपको 3 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है प्यारे दोस्तों, क्या करना है, इसको खंड करना है सर्वप्रथम। कैसे गुणखंड करना है पता ही है, 120, 60, फिर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों 30, फिर क्या हो जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 5, फिर कट जाएगा। इस तरह से अगर हम देखें तो इसको घातांक में रूप में लिखेंगे तो 2 कितनी टाइम्स आए, देखो 2 आया है कितनी टाइम, 4 टाइम। 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। इतने ऐसे 240 के गुणखंड हैं। इस प्रकार से 240 के गुणखंड हैं प्यारे दोस्तों। तो आपको बताना है 3 प्रश्न पूछा गया है, कुल गुणखंडों की संख्या, सम गुणखंडों की संख्या, विषम गुणखंडों की संख्या। तो प्यारे दोस्तों कुल गुणखंडों की संख्या के लिए मैंने बताया कि इसके अगर पूछता है तो जो पावर है सब में 1 जोड़ दो, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ दो, प्रत्येक पावर में 1 जोड़ दो। तो कितना हुआ पावर, पावर को ही लेना है आपको। तो 4 1 5, 1 1 2, 1 1 2, यानी हो गया सर यहाँ पे 5 इंटू 1 1 2, 1 1 2, 5 दूनी 10 दूनी 20। समझ में आया कैसे हुआ, प्रत्येक पावर में बढ़ा। अगर सम वाले में आए तो सम वाले के पावर में 1 मत बढ़ाओ, बाकी जैसे तैसे चलने दो। 4 है तो 4 ही रहने दो सम वाले में, और इसकी पावर में 1 बढ़ा दो। 1 है तो 1 पावर और बढ़ा दो, कितना हो गया 2 हो गया। और यह भी 1 था, 1 1 कितना हो गया 2 हो गया, मतलब ऐसे रहते हैं। 4 8 दूनी 16, यानी 16 ऐसे खंड होंगे, 16 ऐसी अलग अलग संख्याएं होंगी जो 240 को काट सकती हैं। अगर हम विषम को पूछे तो प्यारे दोस्तों हमने कहा विषम पूछे तो जो यह संख्या सम है, यह संख्या सम है, तो सम वाली संख्या के पावर को बिल्कुल यूज मत करिए आप, केवल इसको यूज कर लीजिए। तो 1 पावर 1 बढ़ा करके, जैसे पावर बढ़ा रहे थे वैसे बढ़ाएंगे। 1 1 2, 1 1 2, यानी 2 गुणे 2, 2 गुणे 2, इस तरह से आंसर 4। इस तरह से कुल गुणखंडों में 20, यानी कुल अलग अलग संख्याएं 20 से जो डिवाइड करेंगी। 16 ऐसे अलग अलग संख्याएं हैं जो सम है, 4 ऐसी अलग अलग संख्याएं जो विषम है। तो आपको उम्मीद करते हैं कि अब अंतर समझ में आ गया होगा। अभाज्य गुणखंड संख्या, गुणखंडों की संख्या, या इसी को हम 3 नाम से क्वेश्चन कर सकते हैं, भाज्य को और अपवर्तक संख्या। तो उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्यारे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक ज़रूर करिएगा आप सभी लोग।